हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वी लर्न। और आइए हम लोग क्विक रिकैप करते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एन एटम फॉर क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। ये एक एलिमेंट का आइडेंटिटी होता है, उसके केमिकल नेचर का। एक न्यूट्रल एटम में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो यू कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है? इट इज डोनेटेड बाय A एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एन एटम। सिंबल लिखोगे, ऊपर में मास नंबर लिखोगे लेफ्ट साइड, और नीचे में लेफ्ट साइड क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कार्बन को किया है, ऊपर मास नंबर है 12, नीचे है एटॉमिक नंबर 6। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एटम है A, मास नंबर है 23, उसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन्स। मैंने पहले भी कहा, अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर किसका इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के 11। ये मास है 23, तो ऑलरेडी 23 वी हैव द मास, उसमें से आप प्रोटॉन के नंबर घटा दो, माइनस कर दो। 23 minus 11, 12, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो इट्स अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एन एटम, और वन क्वेश्चन ऑल्सो। थैंक यू।